जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट की आप पूरी पीडीएफ देखेंगे। 551 पेज की आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। उसमें आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों का नाम है, लगभग 52 से 53 हजार बच्चों का नाम है। अगर आप उसमें देखेंगे तो 87-13 आपको दिखेगा कि 87% और 13% में कहीं ना कहीं बच्चों का रिजल्ट जारी हुआ है। आखिर ये 87-13% का रिजल्ट है क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो 87-13 वाले फार्मूला है, जो जीएडी का फार्मूला है, उसी फार्मूला के तहत आपको जो है रिजल्ट आपका जारी हुआ है। आखिर 87-13 है क्या, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट में आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में आपको देखा होगा 87% आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिला। अनरिजर्व हो या ओबीसी अन्य कैटेगरी आप देखने मिलेगा। एक आपको 13% ओबीसी देखने मिलेगा आपको, और एक आपको देखने मिलेगा 13% आपको जो है आपको अनरिजर्व अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आपको 3 फॉर्मेशन में यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आखिर मैं बता देता हूँ 87% और 13% का आखिर फंडा है क्या। देखो मैं बता दूं आपको, ये आरक्षण के संबंध में आपका रिजल्ट जारी हुआ है। कहीं ना कहीं अभी आरक्षण का मामला जो है कहीं ना कहीं अभी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये अगर आप देखेंगे कि ओबीसी को इसमें ये है कि ओबीसी को जो है 27% रिजर्वेशन देना है या 14% रिजर्वेशन देना है। इसके संबंध में कोर्ट में अभी जो है अभी बहुत सारी लोगों ने पिटीशन लगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये मामला हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है कहीं ना कहीं ये 13% होल्ड होंगे पद। तो अभी मैं बता देता हूं आपको, अभी जो है कहीं ना कहीं आपको ओबीसी को 14% रिजर्वेशन दे रहा है, टोटल है ओबीसी 27% देना है। जो 13% जो होल्ड रहेंगे पद, जो कहीं ना कहीं इनका जो है ये जो 14% आप देख रहे हैं ये 87% में ऐड है। जो शेष 13% जो है इनका जो है कहीं ना कहीं जो नियुक्ति जो है इनकी जो है होल्ड रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं इनका जो है फिजिकल भी होगा और कहीं ना कहीं इनका फाइनल मेरिट भी आएगी, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है बंद लिफाफे में रहेगी। मतलब इनकी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ 87% लोगों का जो है इनका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, जैसे ही अगर कहीं ना कहीं आपको जो है इनमें भी जो 13% पद जो है होल्ड करे गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए 113, मतलब 13% ये हो गया, 13% ये, तो ऐसा मिला के 113% पर रिजल्ट आपका जारी हुआ है। 13% आपका अनरिजर्व कैटेगरी के पद होल्ड रहेंगे और 13% आपके ओबीसी कैटेगरी के पद होल्ड रहेंगे। मतलब इनका जो है नियुक्ति आपके बंद लिफाफे में रहेंगे। फिजिकल ये लोग भी देंगे। कहीं ना कहीं आपको जब जैसे ही कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तब जो है कहीं ना कहीं आपको जो है नियुक्ति जारी की जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 87% वाले लोगों की नियुक्ति होगी जब फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकी फिजिकल दोनों देंगे, मेडिकल सारे लोग देंगे, लेकिन इनका जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट होल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो है मामला अभी कोर्ट में चल रहा है कि आखिर कोर्ट में, हालांकि मैं बता दूं आपको, आप दोनों अनरिजर्व कैटेगरी को हो 13% होल्ड है, या आप कहीं ना कहीं 13% ओबीसी के, दोनों में आपको तैयारी करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देता है वो बाद में ही आपको समझ में आएगा। जिसके पक्ष में फैसला देगा उसके जो है 13% जो होल्ड की गई जो सीट है, जो रिजर्व रखी गई है, तो उनको जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, हालांकि अभी जो जिस हिसाब से मैसेज मिल रहे हैं आपको भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 13% जो ओबीसी के पक्ष में सरकार भी है, प्लस सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग 13% जो है कहीं ना कहीं 27% रिजर्वेशन ओबीसी के पक्ष में ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है उस हिसाब से कम 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना हो सकता है। लेकिन आपको तैयारी इस मान से नहीं करना, अनरिजर्व कैटेगरी ये हार ना माने, आपको भी जो है तैयारी करना है। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको दुगनी तैयारी करना, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ 13% आपका नाम है, अगर फिजिकल में आपके अच्छे नंबर आए, फाइनल मेरिट में आप जो है जो बच्चे के कम नंबर है, कहीं ना कहीं आप फिजिकल में अच्छे कर दोगे तो फाइनल मेरिट में आपके अच्छे नंबर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना है, आपको हार नहीं मानना है कि आप ये ना सोचे कि हमारे 13% में नाम आया है तो हम तैयारी नहीं करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नियुक्ति तो नहीं हो रही है अभी, जो है बहुत आप तैयारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको फायदा जरूर मिलेगा। अभी लास्ट टाइम जो रिजल्ट आया था आपका 2023 में, वह 13% ओबीसी जनरल दोनों के अभी पद जो है होल्ड करे गए थे। सिर्फ 87% को रिजर्वेशन, 87% वाले बच्चे को ही सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी करी गई थी। 13% जो है आपके होल्ड थे। अभी भी इस बार भी ऐसे ही 87-13 जीएडी के फार्मूला के तहत आपका रिजल्ट आया है। 13% आपके जो होल्ड रहेंगे।
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का फैसला जब आ जाएगा, तब आपको नियुक्ति जारी कर दिया जाएगा। जिस हिसाब से मेरे हिसाब से सरकार भी चाह रही है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है आप तैयारी करें। कभी अगर ऐसा हुआ सरकार चाह रही है या सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर आपको जो है बाद में पश्चाताप ना होगी, काश मैं अगर फिजिकल अच्छा कर लेता तो फाइनल मेरिट में मेरे अच्छे अंक रहते तो कहीं ना कहीं मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो ठीक है, तो आप जो है तैयारी आपको 87-13 दोनों को करना है, बढ़िया तैयारी आप करें। तो ये था आपको 87-13 वाला फार्मूला। अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती निश्चिंत आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नीलेश पुलिस वाला पर आप मुझसे जो है चैट में भी बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपका किसी भी क्वेरीज हो आपके दिमाग में, तो आप निश्चित ही मुझे आप बिल्कुल मैसेज करिए, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिजिकल से रिलेटेड मैं और आगे जानकारी आपको साझा करता रहूंगा। और फिजिकल में हालांकि अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं फिजिकल अभी पेंडिंग में है आपका। 20 तारीख तक आपको फिजिकल ग्राउंड तैयार करना है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे दिन मैं जो है कहीं ना कहीं फिजिकल सेंटर में रहूंगा, तो सारी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।